सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। मेघवाल साहब को और 5,000 रुपया छोट राम जी सोनम जस्सा राम जी राव साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं राव साहब को। बोलिए गौ माता की। और 5,000 रुपया परसा राम जी सुनो गैबर राम जी, उन्होंने गाय माता को सप्रेम भेंट किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद। गाय माता आपको दिन दुना रात चौगुना करे और गाय माता का खूब आशीर्वाद मिले। मैं आपको एक थोड़ी साइंस की बात बता देना चाहता हूँ। आप सब लोग यहाँ पे बैठते हो, सब गौ सेवा करते हो और गायों के बारे में बहुत सारा वार्ता भी सुना होगा, कथन भी सुनेंगे, गौ कथा भी सुने होगी। आप मुझे एक बात का उत्तर दीजिए, गाय का दूध आखिर में पीला क्यों होता है? गाय का दूध पीला क्यों होता है? हल्दी खिलाते हो क्या? बताइए बताइए। ये वेद पुराणों की बात है, मेरी मन की बात नहीं है, मेरी मन कर्ण कहानी नहीं है। मैं वेद पुराणों का प्रमाण देता हूं आपको। हाँ माता जी बोलिए। नहीं नहीं, दूजम पीड़ू क्यों नहीं वे? सेम चारो खवाओ, भैंसरो पीड़ू क्यों नहीं आवे? कारण कहीं है वो तो बता दो भाई। वही चारा भैंस को डाला, वही चारा बकरी को डाला, वही चारा दूसरे को डाला, फिर भी उसका दूध पीला नहीं है। ये गाय माता का दूध पीला क्यों है? क्योंकि गाय पशु नहीं है, गाय एक दिव्य शक्ति है। और गाय की जो थुम्बी होती है ना, उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। वो और किसी ब्रह्मांड में कोई प्राणी में नहीं होती। सूर्य केतु नाड़ी सिर्फ एक गाय माता के अंदर होती है, वो थुम्बी में होती है। और उस सूर्य केतु नाड़ी में जब सूर्य नारायण सोना उगलते हैं किरणों के माध्यम से, और वो गाय एक ऐसी शक्ति होती है जो सोने को सारा उस सूर्य केतु नाड़ी में इकट्ठा कर लेती हैं। और जब वो दूध देती हैं, बड़े भाव में रहती हैं, तब वो दूध के साथ में थोड़ा थोड़ा सोना उस दूध में मिला के देती है हमको। ये ध्यान रखे, ये शास्त्रों का प्रमाण है। तो मैं आपसे वंदना करता हूं कि गाय माता का, और गाय माता ही एक ऐसे प्राणी है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई प्राणी नहीं है जो ऑक्सीजन ले और ऑक्सीजन वापस छोड़े, पर गाय ऐसा प्राणी है। और एक पीपल जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता, पीपल का वृक्ष। और अब देखना, एक शोध की गई है गिर की गायों के ऊपर। जूनागढ़ के अंदर एक शोध की गई है कि एक देशी गाय कम से कम पर डे 3 से 4 ग्राम सोना देती है गौमूत्र में। कितना? 3 से 4 ग्राम सोना पर डे। अब गौमूत्र में से गौ अर्क निकलता है, आपको पता नहीं है, वो आपको पता नहीं है, शायद आप तक पहुंचा नहीं है वो चीज। वो गौमूत्र में से नहीं निकलता, गौ गोबर में से निकलता है। किसमें से? गौ गोबर में से। गौ गोबर में से एक अर्क निकलता है, उसकी कीमत क्या है? 1500 से 2000 रुपए का लीटर। कितना? तो एक गाय 3 दिन में कम से कम 1 लीटर अर्क दे देती है। कितना? पर वो प्लांट हमारे पास में होना चाहिए। और मैं तो आपसे वंदना करता हूं, ज्यादा उसका पैसा लगता नहीं है, एक 20-25 लाख रुपया लगता है। एक प्लांट लाके लगा दो। देखिए महाराज, ये जो गौ गोबर यहां पे इकट्ठा कर रहे हो ना, इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही गौ गोबर आएगा, उसकी कितनी प्रकार की चीजें बन जाएगी। और महाराज 1 किलो गोबर 300 रुपए किलो में बिकेगा। कितना? तो अब गाय को कौन छोड़ेगा भाई? घर घर बांधना बंद चालू कर देंगे। और एक चीज मैं और बता देता हूं, आप नाराज मत हो ना। ये अगरबत्ती देना। हाँ सर, कहीं क्यों? नहीं बा, अगर एक चीज है, मैं आपने एक चीज कहूं कि गाय जब दूध निकाले तब आप ले जाना। गाय जैसे दूध बंद कर देवे, गाय हमको लाके दे देना। तो आप रखोगे कि नहीं रखोगे? हम यही बोलेंगे, गाय तुम्हारी सेफ है, चारा तुमको डालना नहीं है। अगर घर पे भी चारा नहीं तो हम चारा पहुंचाएंगे और गाय रखो।
तो आप रखोगे नहीं रखोगे? चारा आपको कोई और दे रहा है, गाय की सेवा करनी, दूध खाना है आपको, तो रखो कि नहीं रखो? और गोबर भी हमको दे दो 50 रुपए किलो, हम डायरेक्ट खरीद लेंगे। एक घर कोई पेंडिंग नहीं रहेगा। महाराज हमने अभी यही काम किया है। अभी हमने ऑर्डर दिया एक मशीन का, वो 6-8 महीने मेरे पास आएगी। और देखिए ये चीज है, ठीक है। मैं इसकी नेगेटिव बात नहीं करता, मैं इसका थोड़ा बात करता हूं। यहां ब्राह्मण देवता बैठे हैं, ब्राह्मण देवता ईमानदारी से बताना, क्या हमारे धर्म के मुताबिक बांस को जलाना उचित है? मुझे आपसे ही आंसर चाहिए, क्योंकि आप वेद पुराणों के ज्ञाता हैं। कहीं भी ये बांस को जलाना वर्जित माना गया है। न तो आप यज्ञ में जला सकते हो और न ही अंतिम यात्रा में वेकुटी बना सकते हो, परंतु अंतिम यात्रा में शमशान घाट में भी बांस को जलाना वर्जित माना गया है। और आप तो बोनी आई करो, ठाप पड़ियो, मैं लाया नहीं तो महाराज मैं सब, मेरे घर में ये चीजें यूज नहीं होती। मेरे सब गौ मूत्र से, गौ गोबर से निर्मित आइटम, पूरी साबुन से लगाकर, अगरबत्ती से लगाकर, धूप दीप से लगाकर, पाउडर से लगाकर, पोछा लगाकर, ये सारी गौ निर्मित चीजें हम उपयोग करते हैं। बिल्कुल दूसरी चीजें वो अलाउ नहीं है। सारी चीजें गौ माता के प्रति इतना लगाव है कि मैं लाया नहीं, भूल गया। मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं वैसे ही उधर जा रहा हूं, अगर वो किसी को टाइम मिलेगा वो पेटी मंगा लूंगा। हो सकता है आपको भी वो चीज़ें देखने को मिल जाए। मैं उस दिन याद नहीं आई मुझे, नहीं तो मैं वो लेके आ जाता, आपको पता चलता कि सच क्या है। ठीक है, तो चलो हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। और बहुत बहुत साधुवाद जो गायों के लिए दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। महाराज आप बेहिचक गाय माता के लिए कीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं है, बहुत फायदा है। गाय तो माँ वैतरणी वो ही पार करवाती है। महाराज चलो एक बार जय तो बोलने, बोलिए श्री भगवान की। महाराज अब देखना गाय माता के प्रसंग आता है, क्योंकि गौशाला में बैठा हूं तो गाय का प्रसंग होना बहुत जरूरी है। भाई चवरी में बैठा तो गुरुदेव मंत्र तो पढ़ना ही पड़ी, तो शादी में शादी के मंत्र पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या होता है कि एक भोला भगत, एकदम भोला, जिससे कोई मतलब नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी नहीं, राम जी रो नाम लेवे, कोई के बोलिया अटबई जा, वो बैठो, बोलिया यहां से चला जा, चला जाता है, कोई बोझ नहीं।